अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए में है कैपिटल ए बराबर कैपिटल पी ब्रैकेट में 1+n/100 पूरे की घात आर। बी ऑप्शन में पी बराबर कैपिटल ए ब्रैकेट में 1+r/100 पूरे की घात n। ऑप्शन सी है कैपिटल ए बराबर कैपिटल पी ब्रैकेट में 1+r/100 पूरे की घात n। और डी ऑप्शन में पी बराबर कैपिटल ए ब्रैकेट में 1+n/100 पूरे की घात n। तो सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है उत्तर सी, कैपिटल ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 पूरे की घात n। 2 है, आवर्ती खाता में ब्याज की गणना हेतु प्रयुक्त सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आवर्ती खाता में ब्याज की गणना हेतु प्रयुक्त सूत्र है ऑप्शन ए, पी गुणित r/100 गुणित 1/12 ब्रैकेट में होगा n+1/2। इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 है, देय आयकर 3,000 रुपये पर शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। ऑप्शन ए में है 900 रुपये, ऑप्शन बी है 90 रुपये, ऑप्शन सी है 300 रुपये और ऑप्शन डी है 30 रुपये। तो 3,000 रुपये का 3% निकालेंगे तो 3,000 रुपये का 3% होता है 90 रुपये। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 रुपये। अब अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में है दुगुना, ऑप्शन बी है तिगुना, ऑप्शन सी है आधा और ऑप्शन डी में है 4 गुना। तो सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधा। क्रमांक 5 है, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है। ऑप्शन ए है आवर्ती जमा खाता और ऑप्शन बी है सावधि जमा खाता, ऑप्शन सी है चालू खाता और ऑप्शन डी है बचत खाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावधि जमा खाता। क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि जिसमें समस्त प्रकार के आय पर आयकर देना होता है को खाली स्थान वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में हमको भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष। प्रश्न क्रमांक 2 है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो इस खाली स्थान में हमको भरना है। तो इसका उत्तर होगा स्थायी खाता संख्या, जिसको हम लिखते हैं पेन, PAN, पेन। प्रश्न क्रमांक 3 है, शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। तो इस खाली स्थान में आएगा। तो इसका उत्तर होगा देय आयकर। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। तो इसका खाली स्थान में आएगा। इसका सही उत्तर होगा सावधि जमा खाता कहते हैं।
यहाँ पे खाली स्थान में भरेंगे सावधि। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है खाली स्थान कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा, इस खाली स्थान में भराएगा यहाँ पे आयकर, आयकर कहलाता है। और अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य बताइए। पहला प्रश्न, यदि ब्याज की गणना छमाही के आधार पर की जाए तो गणना में दर दोगुनी एवं समय आधा कर लिया जाता है। तो यह जो कथन है वो होगा असत्य। दूसरा, शिक्षा उपकर कुल देय आयकर पर लगता है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। क्रमांक 3 है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही उत्तर होगा असत्य। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, असत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। तो यह जो कथन है वो क्या है, सत्य। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे सत्य। और प्रश्न क्रमांक 5 है, बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। तो इसका उत्तर है सत्य।